फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी योर हाइनेस श्री अरमाइन मंगा का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि प्रिंस ज़्यूस है वो सोच रहा होता है सुनबू के बारे में, और वो बोल देता है कि आज के बाद जो सुनबू है वो सिर्फ प्रिंस ज़्यूस का ही रूम क्लीन करेगा। और उनके बीच में और भी बहुत सारी बातें हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि जो ट्रॉय है वो प्रिंस ज़्यूस के लिए एक स्पेशल टी लेकर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। और प्रिंस ज़्यूस वो जो टी है उसे सुनबू को देने की बात करता है। सो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुनबू को, जो कि वहाँ पर होता है सर्वेंट के जो जहाँ पर वो खाना खाते हैं वहाँ पर वो अपने लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, गुनगुना रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि काश मैं हमेशा यहीं पर रहूं, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ही अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलती हैं। तभी जो दूसरे सर्वेंट्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों ना हम उसे एक अच्छा सा वेलकम दें। मतलब वो ना इस सुनबू के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं कि वो सुनबू के साथ कुछ बुरा करें। और तभी जो एक सर्वेंट है वो अपनी जो शूज़ हैं उसे आगे करता है ताकि सुनबू है वहाँ पर स्लिप हो जाए। तो भी आगे देखते हैं चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन ये चिल्लाने की आवाज़ सुनबू की नहीं होती बल्कि उसी सर्वेंट की होती है, क्योंकि सुनबू वहाँ पर स्लिप नहीं होता बल्कि वो जो उसका शू होता है उसे प्रेस कर कर आगे चला जाता है। और वो सर्वेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी जो सुनबू है वो उससे कहता है, उप्स आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था क्योंकि मेरे पास प्लेट्स थी ना इसलिए। और वो चुपचाप से जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। तभी वो सर्वेंट उससे गाली देता है। और तभी सुनबू है ना वो अपने खाने को देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी हैं। तभी वो एक बाइट लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और उसे इतना ज़्यादा खुश देखकर जो बाकी के सर्वेंट्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये कितना ज़्यादा शेमलेस है और किसने उसे जॉब दी, वो भी पैलेस में। और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो पक्का उसने अपने आप को एक नोबल वुमन की तरह प्रेजेंट किया होगा। और वो सभी बात कर रहे होते हैं कि पक्का से एक अनएजुकेटेड पीपल होगा। और तभी जो सुनबू का रूममेट है वो भी उस तरह से देख रहा होता है। और जो सुनबू है वो सोच रहा होता है कि मैंने किसी नोबल वुमन को नहीं बुलाया, मतलब मैं उसके साथ नहीं था, मैंने तो सिर्फ सीधा जाकर प्रिंस से बात की थी। और तभी वो याद करता है कि लैंडन ई वर्ड, और उसे कुछ याद आता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट चिल्ला रही होती है, क्या तुमने सुना प्रिंस लुइस का इंटरव्यू? जो प्रिंस लुइस है वो प्रिंस ज़्यूस का हाफ ब्रदर होता है। जो दूसरी सर्वेंट है वो बात कर रही होती है, हाँ लेकिन जो पिक्चर है वो जस्टिस नहीं कर रही, क्योंकि जो प्रिंस लुइस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हैं रियल लाइफ में, पिक्चर से भी ज़्यादा। तभी जो सुनबू है वो भी प्रिंस लुइस का फ़ैन होता है और वो सोचता है अपने मन में कि क्योंकि मैं अभी पैलेस में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास चांस है प्रिंस लुइस का से मिलने का, वो भी पर्सनली। और मैं उनसे उनकी ऑटोग्राफ के बारे में भी बात करूँगा। और जो प्रिंस लुइस हैं वो सेकंड लाइन है राजगद्दी के लिए, और वो किंग्स का जो ब्रदर है उसके सेकंड सन है और वो एक मॉडल भी हैं और वो प्रिंस ज़्यूस से 1 साल बड़े हैं। तभी सुनबू याद करता है अपने उसी दोस्त की बात कि जो प्रिंस लुइस हैं वो एक रोल मॉडल हैं और जो प्रिंस लुइस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हैं बाकी सारे एक्टर्स से तो। और जो सुनबू है अपने मन में सोचता है कि जो जैक है, इस बंदे का नाम जैक है, कि वो पक्का से हार जाएगा अगर मैंने उसे ऑटोग्राफ दिखाया प्रिंस लुइस का।
तभी सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जो किंग है वो प्रिंस ज़्यूस की आइडेंटिटी को इतनी हिडन क्यों रखते हैं। और तभी एक और इंसान बात करता है कि प्रॉबेबली ये उस इंसिडेंट के बाद से है। अब ये कौन सा इंसिडेंट है वो हमें अभी तक नहीं दिखाया जाता। तभी दूसरे सर्वेंट बात कर रहे होते हैं कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो वरीड हैं प्रिंस ज़्यूस को लेकर, क्योंकि वो प्रिंस जो ज़्यूस हैं वो हेयर हैं थ्रोन के लिए, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं प्रिंस लुइस से। तो और दूसरा सर्वेंट बात करता है कि हाँ ये सही है, मैं भी थोड़ा वरीड हूँ प्रिंस ज़्यूस को लेकर कि जब वो किंग बनेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं और वो कभी भी कैसल को छोड़कर नहीं जाते हैं। और मैं तो अपनी फैमिली को भी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता कि वो किस तरह से दिखते हैं, अगर अदरवाइज़ जो मुझे जेल में भेज दिया जाएगा। सभी लोग को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं। तभी सुनबू भी सोचता है कि मैंने भी प्रिंस ज़्यूस के बारे में सिर्फ जो स्कैरी र्यूमर्स हैं वही सुने थे कि, और वो सोचता है मुझे लगता है यहाँ के वर्कर्स के लिए भी वो डिफरेंट नहीं है। और फिर वो सोचता है लेकिन जब मैंने क्लियरली खुद से प्रिंस ज़्यूस को देखा है तो ऐसा लगता है कि वो नाइस पर्सन है। तभी वहाँ पर जो सर्वेंट बात कर रहे होते हैं कि प्रिंस ज़्यूस हिज हाइनेस यहाँ पर हैं, और तभी वहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो प्रिंस ज़्यूस है वो अपनी एंट्री लेता है। तभी सर्वेंट बात कर रहे होते हैं कोई कि ये क्या हो रहा है, प्रिंस ज़्यूस जो वर्कर का कैफेटेरिया है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिंस ज़्यूस है वो कभी वहाँ पर नहीं आया। अब प्रिंस ज़्यूस तो वहाँ पर स्पेशली सुनबू के लिए आया होता है और वो सुनबू को देख रहे होते हैं, और सुनबू को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये मेरे लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि मैंने उसे लूनाटिक कहा था। तभी जो प्रिंस ज़्यूस है उसके सामने रखता है टी और उसे कहता है इसे पियो। तो प्रिंस ज़्यूस की बात सुनकर जो सुनबू है वो उससे कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप क्या कह रहे हैं। तभी बाकी के सर्वेंट बात कर रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, जो प्रिंस ज़्यूस हैं उन्होंने अभी अभी एक सर्वेंट से बात की, क्योंकि जो प्रिंस ज़्यूस है वो किसी भी सर्वेंट से बात नहीं करता। तभी सुनबू वो जो टी है उसे लेता है और प्रिंस ज़्यूस से कहता है कि ये क्या है, और वो उसे स्मेल करता है और वो कहता है कि प्रिंस ज़्यूस, और वो ऐसा कहने ही वाला था कि तभी प्रिंस ज़्यूस उसे गुस्से से कहता है कि इसे जल्दी से पियो। तभी सुनबू कहते हैं ओके सर, मुझे बहुत ही खुशी होगी इसे पीकर, और वो जल्दी जल्दी से उसे पीने लगता है कि तभी जब वो उसे टेस्ट करता है उसे बहुत ही कड़वी लगती है और वो सारी की सारी को थूक देता है, और वो सारी की सारी जो है वो तो वॉमिट कर देता है। तभी सर्वेंट्स सोच रहे होते हैं कि क्या है, क्या ये एक पॉइज़न है, मतलब क्योंकि सुनबू का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था। तभी जो सुनबू है वो प्रिंस ज़्यूस से एक्सप्लेन करता है कि ये क्या है, ये कितनी कड़वी क्यों है। तभी प्रिंस ज़्यूस से कहता है इसकी लास्ट ड्रॉप तक तुम्हें पीनी है, इसलिए जल्दी से इसे पियो। और प्रिंस ज़्यूस की बात सुनकर जो सुनबू है उस बेचारे की हालत बुरी हो जाती है। तभी जो ट्रॉय है वो पीछे से, क्योंकि वो छुपा होता है, वो पीछे से बोलता है सुनबू को कि ये एक स्पेशलिटी है और इसे तुम्हें जल्दी से पीना है, फिनिश करो इसे। तभी सुनबू बेचारा अपनी सीट पर जाकर बैठता है और सभी लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। सुनबू सोचता है क्या ये स्पेशलिटी, ये क्या हेल है, और वो सोचता है कि ये सिर्फ मुझे ये देने के लिए यहाँ तक आया है, और सभी लोगों की नज़रें उसी पर होती हैं, और वो सोचता है कि सभी लोगों की नज़रें मेरे ऊपर क्यों हैं। और जो हमें आगे पता चलेगा कि और क्या होगा इस स्टोरी में। सो आज का चैप्टर तो यहीं पर फिनिश हो जाता है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।